नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका समय नहीं है। उसी प्रकार जब हम जो समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उस काम को नहीं करते, तब हमारे वृक्ष के ऊपर फल नहीं रहता, क्योंकि हमारा ऐसा वृक्ष है जो सदा बहार फल देता है। उसको ये नहीं है कि अब ये बहार आई तो ये फल देगा, वो बहार आई तो वो फल देगा, नहीं आई तो नहीं देगा। बाइबल में लिखा, धर्मी के जो पत्ते हैं वो कभी भी कच्चे नहीं झड़ेंगे। कच्चे कच्चे क्यों नहीं झड़ेंगे? मतलब जब तक वो फल नहीं देंगे तब तक वो आपको छोड़कर नहीं जाए। आपकी मेहनतें कभी भी आज सफल नहीं होंगी, ये वचन कहता है। पर अगर आप राइट टाइम पे कर रहे हैं तो हालेलुया। कितने जन को समझ आ रहा कि मेहनतें आपकी कभी असफल नहीं होंगी? कब? जब हम उस समय में कर रहे हैं जब परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अब आपके सामने हफ्ते लंगर है, तो अब हमारा जो समय है वो बोने का समय। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? जब हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ते, कहता है सारे दशवांश मेरे मोदी खाने में लेकर आओ ताकि भवन में क्या हो? भोजन हो। तो भोजन किसने खाना है? किसने खाना है? आप ही ने खाना है। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखाता है? वचन कहता है जब जो समय है तभी उस समय में हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर आज समय है बोने का तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? और जब काटने का समय होगा तब आप बोलेंगे नहीं काटने के लिए? क्या आप बोलेंगे पास्टर जी आप ही आन के काट लो? हम नहीं काटेंगे। हालेलुया। अब तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आप पास्टर जाने भाई जो क्या करना है करे। हालेलुया। जब बरकत लेने का समय आता तब तो नहीं, आप कहते कि पास्टर जी आप ही ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अगर कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। ये हमें अपने माता पिता बुजुर्ग सभी ये बात सिखाते हैं, भाई कर्म से बड़ा कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें ये बात को समझने की ज़रूरत है, हम खुदा के बच्चे हैं। आप देखते होंगे कि अगर किसी ने भी लंगर लगाना है क्या करते हैं? वो घर घर जाके पर्ची काटते हैं। अगर ये आप देखते हैं कि गर्मी के समय में ये ठंडा पानी लगाते हैं, स्पील वगैरह लगाते हैं, तो क्या करते हैं? पर्ची काटते हैं। काटते कि नहीं काटते? क्या आपने कभी देखा है कि चर्च वाले बंदे लंगर के लिए पर्ची काट रहे हैं? क्यों नहीं काटते? कोई तो वजह होगी कि सभी तो काट रहे हैं, चर्च वाले क्यों नहीं काट रहे? लंगर तो वो भी लगाते हैं, क्या लंगर नहीं लगाते हैं? लंगर लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पर्ची क्यों नहीं काट रहे? हालेलुया। क्या आपको पता है कि क्यों पर्ची नहीं काटते? हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ क्यों पर्ची नहीं काटते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर मेरे लिए किसी ने कुछ करना है तो वो मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं, मुझे किसी और की ओर ताकने की ज़रूरत। क्या आपके पापा का जन्मदिन है तो आप अपने पड़ोसी को बोलोगे कि भाई मेरे पापा का जन्मदिन है, चंदा दे दो? हालेलुया। मैंने अपने पापा के लोगों को खाना खिलाना है, पापा के बच्चों को खाना खिलाना है, क्या मुझे आप पर्ची कटवा सकते हैं? क्या आप ऐसे बोलते हैं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि चर्च में जितने बैठे हैं वो परमेश्वर के क्या है? तो अगर भाई बहन को खाना खाना है, बच्चों को खाना खाना है, तो फिर बच्चे बाहर नहीं मांगने जाते कि भाई हमने खाना खाना है, पर्ची कटवा दो। हालेलुया। कौन करता है फिर? बच्चे करते हैं कि नहीं करते? कौन करता है? बच्चे करते हैं कि नहीं, अगर हमने खाना है तो हम ही करेंगे। हालेलुया। अगर हम चर्च में लंगर लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम उसके बच्चे हैं और जो कुछ भी उसमें करना है वो किसने करना है? हमने करना है। बाहर से कोई नहीं आके करेगा, और ना ही ये चर्च जाएगी पर्ची काटने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, आप बोएंगे, तो जो बोएगा वो काटेगा, जो नहीं बोएगा वो नहीं काटेगा। फिर क्या करना है? फिर पास्टर को बोलते रहना, अरे मैं चर्च भी गई हूँ, मैं प्रार्थना भी की हूँ, मैं प्रार्थना करवाई भी हूँ, तब भी मेरे जीवन में फ़र्क नहीं है। क्यों फ़र्क नहीं है? मेरे जीवन में बरकत नहीं है। हमारे घर में पैसा तो आता है पर बचता नहीं है। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा, कहता जब तू अपने दशवांश मेरे भवन में देगा, कहता तू मुझे परख के देख, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कहता तेरे पास रखने के लिए इतना, कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा, इतनी मैं तुझे आशीषें दूंगा, इतना मैं तुझे सामान खरीद के दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। जगह कम पड़ जाएगी पर बरकत कम नहीं पड़े। कब? जब हम अपने दशवांशों को कहाँ देंगे? परमेश्वर। जब जो चीज़ की ज़रूरत है भवन में, हम वो चीज़ के लिए अपने योगदान को देंगे, तब परमेश्वर कहता है तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ें हमें पता है। अगर आप देखेंगे चर्च में अगर कोई भी काम है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। वो इसलिए नहीं सपोर्ट करती कि मैं सेवक हूँ और वो मेरी फैमिली है, वो इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि वचन कहता है कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ से ब्लेस किया, कोई भी चीज़ हमारे लिए अधूरी नहीं छोड़ी उसने। जो चाहिए मांगते हैं वो देता है, जो चाहिए परमेश्वर हमें दे वो देता है, जो कहते हैं परमेश्वर हमें चाहिए वो लाके देता है। हालेलुया। कितने जन मेरी बात को समझ रहे? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, परमेश्वर तुझे बरकत देना चाहता है। तो अब कितने जनों को पता है अगले हफ्ते क्या है? प्रभु भोज है और क्या होगा? लंगर हो। तो अगले हफ्ते हम जो लंगर है वो कड़ी चावल का लंगर करेंगे। तो जिसने अपने बीज को बोना है आप बीज बो सकते हैं, जिसने सामान ले आके देना है आप सामान ला के दे सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप सिर्फ हमें पैसा ही दे, हमें ये नहीं चाहिए। आपका जो दिल करता है, आपको परमेश्वर जो चीज़ की गवाही करता है वो ला के दे सकते हैं। हालेलुया। तो मैंने आपको बता दिया कि अगले हफ्ते लंगर में क्या बनेगा, कड़ी चावल बनेगा। तो कड़ी चावल के साथ जो कोई भी उसमें सामान जो लगता है आप वो लाकर चर्च में दे सकते हैं। अगर आप पैसा देना चाहते हैं पैसा दे सकते हैं, अगर आप सामान ला के देना चाहते हैं आप सामान लाकर दे सकते हैं। और मुझे वो भी चाहिए जो लंगर बना सकता है, जो क्या कर सकता है? लंगर बना सकता। क्योंकि जिस बंदे को हम बुलाते हैं वो भी चर्च का मेंबर ही है, पर वो सुल्तानपुर लोधी में रहता है, तो वो वहाँ से आता है, वहाँ से आने जाने का खर्चे 500 रुपये पड़ जाता है। चलो दिहाड़ी तो वो नहीं लेता है पर किराया तो हमें देना पड़ता है। तो अगर हम वो उनको ना बुलाए और ख़ुद ही हम यहाँ पे करें तो वो 500 रुपया हमारा बचेगा और उसका सामान और कोई सामान आ सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं चर्च जो चलती है वो बजट को देख कर चलती है। वो ये नहीं देख के चलती है कि हम कितने हैं, वो बजट को देख के चलती है। वो बचाती है जहाँ से बचे। क्यों बचाती है? कि वो किसी और काम आ सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कुछ बचाते हैं, कुछ पैसा बचा कर रखते हैं, तो वो किस लिए बचा कर रखते हैं? कि आने वाले समय में जो हमें और चीज़ें लानी है तो उसमें घटी ना हो। हालेलुया। अगर हमें शो ऑफ करना हो तो हम पकवान में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। किसी को बोल दे हाँ भाई तू 10,000 लेके आना, तू 5,000 लेके आना। हमें ये आदत नहीं, क्योंकि आत्मा कहता है, परमेश्वर कहता है कि जो गवाही करता है वही होता है। तो परमेश्वर का आत्मा जो चीज़ की आपको गवाही करता है आप वही कीजिए। आप तभी उन्नति पा सकते हैं, आप तभी बरकत पा सकते हैं और आप तभी आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने जन मेरी बात को समझ में? तो आपने मीटिंग के बाद आगे आना है
अपने नाम को लिखाना है, आप जो भी देना चाहते हैं उसको लिखाना है और उसको इनको बता के जाना है, और संडे से पहले पहले आपने सब जमा करवा के जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कदम को उठाते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए कदम को क्या करता है, उठाता है। क्योंकि उसका वचन क्या कहता है, बोओगे तो काटोगे। तो कितने जन बोने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम बोएंगे तो तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, कटवाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, क्या मेरे लिए कर रहे हो? अगर चर्च में लंगर बनेगा तो कौन खाएगा? आप भी खाएंगे। चलो खाओ, मैं भी खाऊंगा, ये तो नहीं है कि नहीं खाऊंगा, पर वो मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा। हालेलुया। अगर चर्च में कोई भी सामान आ रहा है तो वो मैं अकेला तो नहीं ले रहा हूँ, क्या आ रहा है, सभी के पास है। हालेलुया। क्योंकि हमारी आदत है कि अगर आप चर्च में देखेंगे ना, अगर लंगर भी चल रहा है, अगर चर्च में लंगर है उसको ले जाओ बाहर ले लिया। तो अगर चर्च में लंगर भी होता, आप कभी भी देख लीजिएगा, ना तो चर्च की टीम पहले लंगर खाएगी, ना ही चर्च का पास्टर खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले ये है कि सभी खा ले, किसी को घटी ना। क्योंकि चरवाहे का काम क्या है, भेड़ों को रजाना, उनको अच्छा खाना देना और उनको पेट भर खिलाना। हालेलुया। इसीलिए जो टीम होती है वो क्यों नहीं खाती, पहले वो कहती है कि सबको पूरा होना, बाद में जो होगा वो हम खाएं। मेरी आदत है, मैं टीम से पहले या कलीसिया से पहले मैं खाना नहीं खाता, लंगर भी नहीं खाता, पहले सब भुगत जाएंगे फिर खाएंगे। हाँ, अगर पास्टर आए हों तो फिर उनके साथ बैठकर खाना पड़ता है, कि अगर उनके साथ नहीं खाएंगे तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि पता नहीं ये हमारे साथ खाना अच्छा नहीं समझते, तो इसलिए उनके साथ बैठकर खाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको ये बातों को समझना चाहिए कि हम क्या हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां। तो जो जिम्मेवारी है वो किसने लेनी है? कौन लेता है जिम्मेवारी? क्या पड़ोसी लेते हैं? कौन लेता है जिम्मेवारी? उसके बेटे और बेटियां। तो आप सब क्या हैं? आप बेटियां हैं उसकी। कौन कौन बेटियां हैं और बेटे कौन कौन है? सभी है ना। तो फिर काम किसने करना है? आप ही लोगों ने करना है। हालेलुया। अगर मैं उसका बेटा हूं तो उसने मुझे काम दिया है आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं सुना रहा हूं ना। क्या संडे छुट्टी पे होता हूं मैं कभी? क्यों नहीं होता हूं? क्योंकि आपको जो मुझे काम मिला वो मैं पूरा कर सकूं, और आपको जो काम मिला आप वो पूरा कर सको। तो इसलिए मेरे जियो, अगर आप ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में तरक्की को चाहते हैं तो वचन कहता है हमें वैसा बोना पड़ेगा जैसा हम काटना चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम बड़ा काटना चाहते तो हमें बड़ा बोना पड़ेगा, अगर हम छोटा काटना चाहते तो हमें छोटा बोना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, हम धक्के से किसी से बोआते नहीं है कि आप बोइए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितना बोएंगे उतना परमेश्वर आपको काटने के लिए देगा। हाँ, अगर आप खुल दिली से बोते हैं तो आप भी यहाँ पे गवाही के साथ खड़े होंगे, अगर नहीं बोते हैं तो आप लाइन में तो बैठे ही हैं। हालेलुया। तो कितने जन मेरी बात को समझ? तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि उसने जो हमारे लिए ठहराया वो हमें क्या करेगा? देगा ही देगा। उसने ठान कर रखा, अगर उसने ठाना है हमें बरकत देना तो वो हमें बरकत देगा। बस आपने क्या करना है? बोना है, प्रार्थना करनी है और उसको काटना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। और जो भी आप दान दसवंत भेंटे परमेश्वर के घर में लेकर आए हैं, आप अपने हाथों में पकड़े प्रार्थना करें। बोलो, परमेश्वर जो भी तेरे घर में बोऊँ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत और आशीष के साथ काटने पाऊँ। कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान की ताकत मेरे बोने को, मेरे काटने को चुराने ना पाए। आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते हैं।